गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज हम सिरोसिस लिवर की दूसरी इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। एट द आउटसेट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। यह पूरा साइंटिफिक कंटेंट है, यह आपकी जानकारी बढ़ाने में जरूर मदद करेगा। आज हम सिरोसिस लिवर के दूसरे कारणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑटो इम्यून सिरोसिस के बारे में, जो फीमेल्स में बड़ी कॉमन बीमारी है। नाउ व्हाट इज ऑटो इम्यून सिरोसिस? वास्तव में ऑटो इम्यून सिरोसिस में लिवर में जो डैमेज होता है वो होता है कुछ इम्यूनिटी में डिस्टरबेंस के चलते। आपका जो इम्यून मैकेनिज्म है वही गड़बड़ हो जाता है, उसके चलते आपके जो लिवर की कोशिकाएं हैं वो वास्तव में डैमेज होने लगती हैं। जो एबनॉर्मल इम्यून एक्टिविटी है उसके चलते लिवर की कोशिकाएं डैमेज होंगी तो उनमें स्कारिंग होगी तो लिवर का पूरा जो आर्किटेक्चर है वो चेंज हो जाता है। आपके जो लिवर की कोशिकाएं हैं वो वास्तव में डैमेज होके वास्तव में खत्म होने लगती हैं। नाउ ये कितनी कॉमन है? ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा कॉमन है, बट इट्स नॉट वेरी रेयर ऑल्सो। ये मोस्टली यंग फीमेल्स में होता है। सबसे ज्यादा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस देखी गई है 20, 25, 30 साल की लड़कियों में। ये फीमेल्स में ही सबसे ज्यादा कॉमन है, दैट टू ऑफ द यंगर एज ग्रुप। नाउ जहां तक स्टेजेस का सवाल है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब हमारे सामने ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस आती है तो ऑलरेडी साइंस ऐसा मानती है कि इसमें डैमेज काफी हो चुका होता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस लेके हमारे सामने आते हैं उन्हें सिरोसिस ऑलरेडी हो चुकी होती है। यानी एक बार अगर आप जानते हैं कि आपको सिरोसिस हुई तो एक कॉम्प्लिकेशन का जो रिस्क है, कॉम्प्लिकेशन की संभावना है, इन कॉम्प्लिकेशन की जो सीवियरिटी है वो बढ़ती चलती जाती है। इसका मतलब यह है कि जब ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस डॉक्टर के सामने आती है, जब पहचानी जाती है, तो बाय एंड लार्ज 90% पेशेंट्स को उस समय हेपेटाइटिस के साथ में सिरोसिस ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होती है। नाउ क्या ये ट्रीटेबल प्रॉब्लम है या रिवर्सिबल प्रॉब्लम है? जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि ये ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो अगर हम देखें तो दो ही चीजें कॉर्नरस्टोन है। एक मेडिसिन है जिसका नाम है एजाथायोप्रिन नंबर 1, और दूसरी ही स्टेरॉइड्स। दीज आर बेसिकली द कॉर्नरस्टोन जिसके चलते जो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है उसे ट्रीट किया जा सकता है, उसे वास्तव में रोका जा सकता है। लेकिन एक बार ऑलरेडी जितना डैमेज हो गया है, वास्तव में उसमें कितना रिवर्सन होगा या कितना ऑटो इम्यून के चलते जो डैमेज हुआ है वो रिवर्ट हो पाएगा, दैट्स अ क्वेश्चनेबल इशू। बट बाय एंड लार्ज अगर आपको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है और उसके चलते आपको सिरोसिस डेवलप हो गई है, इन उसके कॉम्प्लिकेशंस भी आपको डेवलप हो रहे हैं, तो साइंस ऐसा मानती है कि एजाथायोप्रिन एंड स्टेरॉइड के बावजूद भी रिवर्ट होना मुश्किल माना जाता है। लेकिन डिजीज की जो प्रोसेस है वहीं हाल्ट होने की संभावना है जहां ये डिजीज प्रोसेस है। तो किसी भी स्टेज पर अगर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस आती है, व्हाटएवर मे बी द स्टेज और द कॉम्प्लिकेशन, जो एजाथायोप्रिन है या स्टेरॉइड जैसी जो मेडिसिन हैं ये आपको जरूर हेल्प करती हैं। नाउ द नेक्स्ट इन लाइन इज द प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। कभी आपने सुना होगा कि ये प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस डेवलप हो गई। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस कैसे होती है? वास्तव में हमारी जो लिवर है, लिवर के अंदर पतली पतली बाइल डक्ट्स होती हैं जो पित्त को लेके चलती हैं, जो अल्टीमेटली हमारी बाइल डक्ट में आ जाता है। देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द लिवर। ये ऑटो इम्यून टाइप का डिजीज है, इसमें भी इम्यून मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है जिसके चलते आपकी छोटी छोटी जो बाइल डक्ट्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं। ये भी प्रेडोमिनेटली फीमेल्स में ही पाया जाता है या महिलाओं में ही सबसे ज्यादा होता है। तो एबनॉर्मल इम्यूनिटी के चलते लिवर के अंदर की जो बाइल डक्ट्स हैं वो वास्तव में डैमेज होने लगती हैं। एक बार वो डैमेज होना चालू होती हैं तो उनमें इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन डेवलप होने के चलते वास्तव में जो छोटी छोटी बाइल डक्ट्स हैं लिवर के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो आपका पूरा का पूरा ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो अफेक्टेड हो जाता है या डैमेज हो जाता है। नाउ एक बार आपकी बाइल डक्ट्यूल्स जो लिवर के अंदर हैं वो डैमेज हुई तो उसके आसपास का जो लिवर टिश्यू है वो भी डैमेज होना चालू हो जाता है। एक बार लिवर टिश्यू भी डैमेज होना चालू हुआ तो वास्तव में आपको जॉन्डिस डेवलप हो जाती है। इन दोनों के दोनों मतलब इन द सेंस कि आपकी बाइल की डक्ट्यूल्स डैमेज हो रही हैं, लिवर टिश्यू डैमेज हो रहा है, आपका बाइल पूरी तरह से ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, आपको जॉन्डिस होना डेवलप हो गई है, तो वास्तव में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको लिवर की सिरोसिस डेवलप हो जाती है। जो लिवर की सिरोसिस डेवलप होगी इसमें आपको दो तीन चीजों को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। नंबर 1, ये मोस्टली फीमेल्स में होती है।
ये मोस्टली यंगर फीमेल्स में होती है। जो पहला सिम्टम आता है यूजुअली इज द प्लूराइटिस। ये सबसे पहले आपको खुजली चालू होती है कि मुझे पूरे शरीर में खुजली चालू हो रही है। इन उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी आंखों में पीलापन आने लगता है। इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको लिवर सिरोसिस के बाकी सभी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और अगर इस स्टेज पर भी आप इसे ट्रीट नहीं करते हैं तो वास्तव में जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं लिवर सिरोसिस के, वो सब आपको सामने आना चालू हो जाते हैं। नाउ एट द एंड अगर हम ध्यान से देखें कि जो कंबाइंड इफेक्ट है ऑफ द प्रोग्रेशन, कि आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है इन द बाइल डक्ट्यूल एंड द लिवर सेल्स, उसमें स्कारिंग होती चली जा रही है, टॉक्सिक मटेरियल लाइक बिलिरुबिन या पीलिया जमा होता चला जा रहा है। ये अल्टीमेटली ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको सिरोसिस और उसके कॉम्प्लिकेशन डेवलप कराता है। जो सिरोसिस एक बार डेवलप हुई तो खुजली और पीलिया के अलावा आपको खून की उल्टी, पेट में पानी एंड बेहोशी, ये 3 और दूसरे कारण आने का खतरा हमेशा बढ़ जाता है। नाउ जहां तक प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि इट इज एब्सोल्युटली अनट्रीटेबल कंडीशन एज फार एज दिस स्टेज इज कंसर्न। ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जिससे वास्तव में इसको ट्रीट किया जा सके, बट लिवर ट्रांसप्लांट इज स्टिल ऑप्शन जो इन पेशेंट्स को ऑफर किया जा सकता है। नाउ इसी की लाइन में एक और प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस। इसमें वास्तव में जो प्रॉब्लम होती है वो लार्जर बाइल डक्ट्स में होती है या एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्शन में होती है। ये भी बेसिकली ऑटोइम्यून प्रोसेस है। ये यूजुअली क्रॉन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ में आती है। जब इन डक्ट्स में डैमेज होता है तो वास्तव में जो बाइल का फ्लो है या पित्त का फ्लो है उसमें रुकावट आने लगती है। अगर उसमें रुकावट आने लगेगी तो जो बाइल है वो प्रॉपरली इंटेस्टाइन में नहीं आ पाएगा, और अगर नहीं आ पाएगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको वास्तव में लिवर की सिरोसिस डेवलप हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये ट्रीटेबल है, क्या ये रिवर्सिबल है? बट साइंस ऐसा मानती है कि नहीं, ना ये ट्रीटेबल है ना ये रिवर्सिबल है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द बेसिक डिजीज, चाहे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, क्रॉन्स डिजीज हो, डिपेंडिंग अपॉन द बेसिक डिजीज ये यूजुअली आगे बढ़ती चली जाती है। अगर ऐसा है तो शायद लिवर ट्रांसप्लांट इज द ओनली आंसर जो आपके पास में विकल्प बचता है। नाउ कुछ बहुत अनकॉमन डिसऑर्डर्स हैं, उनके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। दे आर बेसिकली नोन एज इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन द सेंस कि आपका जो लिवर है उसके अंदर कभी कभी कुछ चीजें एक्यूमुलेट होने लगती हैं या जमा होने लगती हैं, यदि ये वास्तव में लिवर की कोशिकाओं को डैमेज करती हैं। अगर ये लिवर की कोशिकाओं को डैमेज करेंगी तो अल्टीमेटली आपको लिवर की सिरोसिस डेवलप हो जाएगी। द मोस्ट कॉमन एंड ग्लेरिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस आर, नंबर 1 इज द विल्सन्स डिजीज, जिसमें हमारा जो लिवर है उसके अंदर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, जिसके चलते आपको लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाती है। द सेकंड इज द हीमोक्रोमेटोसिस, जिसमें आपका जो लिवर है उसके अंदर आयरन डिपॉजिट हो जाता है, जिसके चलते आपका लिवर डैमेज होता है, आपके लिवर में सिरोसिस डेवलप हो जाती है। नाउ अगर ये चीजें अनट्रीटेड रहती हैं, चाहे वो विल्सन डिजीज हो, चाहे वो हीमोक्रोमेटोसिस हो, अगर ये अनट्रीटेड रहेंगी तो वास्तव में डैमेज बढ़ता चला जाएगा, आपको लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाएगी एंड आपको लिवर सिरोसिस के सभी कॉम्प्लिकेशंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होने लगेंगे। तो इसको पहचानने की जरूरत है, इनको वास्तव में ट्रीट करने की जरूरत है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये ट्रीटेबल है? तो मैं कहूंगा यस, दे आर एब्सोल्युटली ट्रीटेबल, दे आर एब्सोल्युटली ट्रीटेबल। अगर विल्सन्स डिजीज सामने आती है तो आपको उन मेडिसिन को यूज करने की जरूरत है जिससे आपके बॉडी के अंदर कॉपर का जो लेवल है उसे कम किया जा सके। जैसे डी पेनिसिलिन जैसी जो मेडिसिन हैं जो वास्तव में कॉपर को एक्सक्रीट कराती हैं, आपके बॉडी के अंदर के कॉपर को कम करती हैं, तो विल्सन्स डिजीज का प्रोग्रेशन हाल्ट हो जाता है और जो विल्सन्स डिजीज है वो वहीं रुक जाती है। ऐसे ही जो हीमोक्रोमेटोसिस है उसे भी ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर आपको इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर के चलते लिवर सिरोसिस डेवलप हुई है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप उसे आइडेंटिफाई कराएं और उसे आप प्रॉपर ट्रीट कराएं तो डिजीज जो प्रोसेस है उसके वहीं पर हाल्ट होने की संभावना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या 4 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत कॉमन तो नहीं है बट उन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। नंबर 1 इज द ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस लीडिंग टू सिरोसिस लिवर, ये ट्रीटेबल है। इसके ट्रीटमेंट में एजाथायोप्रिन,
और स्टेरॉइड, ये दोनों काम करते हैं। आपको समझने की जरूरत है कि ये सबसे ज्यादा यंग फीमेल्स में होती है। सेकंड वन इज द प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है, ये भी सबसे ज्यादा यंगर फीमेल्स में होती है। इसको ट्रीट किया जा सकता है बट अल्टीमेटली लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। नंबर 3 इज द प्राइमरी स्क्लेरोटिक कोलेंजाइटिस, ये वास्तव में ऑटो इम्यून है, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन से लिंक्ड है। इसका जो प्रोग्रेशन है इसको रोकना मुश्किल हो जाता है एंड वास्तव में अल्टीमेटली आपको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। एंड नंबर 4 बेसिकली इज दी जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक विल्सन्स डिजीज एंड हीमोक्रोमेटोसिस। इनको अगर आप पहचानें, इनको अगर आप प्रॉपरली ट्रीट करें तो वास्तव में इनको यहीं पर रोका जा सकता है। तो इसलिए जब भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है कि आपको लिवर सिरोसिस जैसी चीज आ रही है तो उसका रीजन क्लियर कराने की जरूरत है। एक बार रीजन क्लियर हो गया तो उसको ट्रीटमेंट स्ट्रीमलाइन हो जाने की संभावना है, और एक बार ट्रीटमेंट अगर स्ट्रीमलाइन हो गया तो इस चीज की काफी पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि आप इस बीमारी से बाहर आ जाएं। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो इस समस्या को जानने में आपको मदद करता है तो इसे जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, थैंक यू वेरी मच।